ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु महावाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटिस प्रणाम करते हुए विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत देश का आधार ग्रंथ संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं ज्यादा नहीं करके एक बात कहूंगा आपसे कि सबसे पहले तो पूरे मूंडवा ब्लॉक को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना शानदार भव्य और दिव्य कार्यक्रम किया और प्रतिभाओं का मान सम्मान बढ़ाया और इनको आगे बढ़ने के लिए इनको प्रेरित किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच और समक्ष विराजमान प्रभुजनों को जय साहब की और जितनी प्रतिभाएं इस कार्यक्रम में आई हैं उनके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपने जो सपना देखा है, आपने जो सोचा है, उस मंजिल को आप जरूर तय करें। मैं ये साहिब से प्रार्थना करता हूं। खूब सारा आपको आशीर्वाद। संतों ने कहा है कि जितने भी ये लक्षण भक्षण गत गंगा मिल कर दो त्याग, उत्तम कर्म करो सब कर शेर भरो आपस में एक राग। जैसे अभी मंच के माध्यम से आप सबको बताया गया कि सबको एक रहना है, एकजुट रहना है और अपनी ताकत दिखानी है। भरो आपस में एक राग, एक जैसा और नहीं दूजा, दूर करो द्वितीय का दाग, हुनर में उस्ताद बनो और विद्या पढ़ो भोगो भाग। तो शिक्षा का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ नौकरियां करना। शिक्षा का मतलब होता है कि अपने बुद्धि को, विवेक को जागृत करना, और विवेक का मतलब होता है कि सत्य और असत्य में अंतर को समझना। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि देश का युवा, समाज का युवा नशे की ओर अग्रसर है। तो मैं सबसे इतना ही कहूंगा कि ज्यादा हम यदि नशे की ओर बढ़ेंगे तो हमारा विवेक बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आज के युवाओं में सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल क्षीण होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। तो मेरा आग्रह ये है, आह्वान करता हूं कि बिल्कुल नशे से बिल्कुल दूर रहे। और दूसरी बात कि सामाजिक जितने भी कुरीतियां हमारे समाज में फैली हुई है, जैसे अंधविश्वास, जैसे कई सारी कुरीतियां हैं, मृत्यु भोज है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, तो इससे भी आप बिल्कुल दूर रहे। और सांगलिया धोने ने कई वर्षों से ये प्रयत्न किया है समाज में और पूरे देश में ये प्रयत्न किया है कि जितनी भी कुरीतियां हैं उनका विनाश हो। और बाबा खिमादास जी महाराज ने आज के 70 वर्ष पहले कहा कि बीरो हिलमिल सोचो पहली और घर घर माचिए फूट आजादी कैसे रैली। यदि इस प्रकार की हमारे समाज में फूट फैलेगी, विकृतियां आएगी, कुरीतियां आएगी, तो हमारा समाज आजाद कभी नहीं बढ़ेगा, आजाद नहीं रह पाएगा और न देश का विकास होगा। दूसरी बात, मैं प्रतिभाओं से ये कहूंगा कि आप सिर्फ अपने लिए मत पढ़िए, आप पढ़िए देश और समाज के लिए। ऐसे एक शख्स का नाम आता है डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने देश के लिए पढ़ा, अपने समाज के लिए पढ़ा। विश्व के अनेक देशों उन्होंने बहुत सारे ऑफर दिए कि हम आपको ये कर देंगे, आप हमारे लिए काम करिए। लेकिन बाबा डॉक्टर कलाम साहब ने कहा कि मैंने उस मिट्टी का एक एक कण खाया है और मैंने उस मिट्टी में जन्म लिया है, मैंने भारत में जन्म लिया है। मेरी जितनी भी शिक्षा मैंने ग्रहण करी है तो भारत देश के लिए करी है, मैं काम तो भारत देश के लिए करूंगा, मेरे लिए देश सर्वोपरि है। इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने लंबे समय तक सबको सुना। और सम्मानित मंच, रूपाराम जी और फाइटर साहब ने जो आपको बातें बताई उन पे अमल करें। जय साहिब की, जय गुरु महाराज की। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि जो भी कोई गरीब बच्चा है या चाहे बच्ची हो, पढ़ने के लिए वो पढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहता है, तो कहीं भी वो पढ़ सकते हैं। उनके लिए यदि आर्थिक तंगी बन रही है तो जो भी खर्चा होगा वो सांगलिया धोनी बहन करेगी। चाहे वो आईएएस की तैयारी करे, चाहे आईपीएस की तैयारी करे, चाहे डॉक्टर की तैयारी करे, चाहे कलेक्टर, किसी भी विषय में वो जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। जितना भी खर्चा होगा वो सांगलिया धोनी बहन करेगी। जय गुरु महाराज की, जय साहिब की।